Hello students, myself Bandish Shah. I am JEE Mathematics expert at Aradhya Classes CTM Ahmedabad. Hello and welcome dear students. Okay, so in this lecture we are going to learn a new topic of modulus function, that is modulus inequality. ओके स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या सीखा था? मॉड्यूलस इक्वालिटी के बारे में सीखा था. ओके, फॉर एग्जांपल आपको ऐसा कुछ गिवन है कि मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए, बराबर. इन दोनों के बीच में इक्वल टू की साइन थी, तो क्या होगा? तो एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए होता है. ओके, सो नाउ इन दिस लेक्चर हमें क्या पढ़ना है? इनइक्वालिटी के बारे में. मतलब कि इन दोनों के बीच में अगर कोई भी इनइक्वालिटी होगी, टोटल 4 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी होती है: लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू. ओके, अगर इन चारों में से कोई यहाँ पे होगा इक्वल टू के जगह पे, तो हम क्या करेंगे? तो चलो सीखते हैं डिटेल में, बराबर. तो ये चीज़ ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताई है कई लेक्चर में. ओके, तो मान लो कि आपको ऐसा कुछ गिवन है कि मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए, या तो लेस देन, ये दोनों के लिए वैलिड है ये चीज़, लेस देन और इक्वल टू या तो लेस देन, बराबर. तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे माइनस ए लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए, ऐसा होता है. ओके, अगर आपको ये चीज़ गिवन होती है तो. ओके, मान लो कि यहाँ पे ओनली लेस देन है, तो इन दोनों जगह पे आपको सिर्फ लेस देन करना है, बराबर. चलो, मतलब मान लो कि यहाँ पे 3 है, वेयर ए इज व्हाट? ए इज एनी रियल नंबर. ओके, तो अगर यहाँ पे मान लो कि 3 है, तो यहाँ पे -3 आएगा और यहाँ पे +3 आएगा, और बीच में क्या आता है ऑलवेज? तो मॉड्यूलस के अंदर जो भी कोई चीज़ है वो चीज़ आपको बीच में ऐसे रखनी होती है, बराबर. ओके, चलो, अब इसको मैं अगर डिटेल में आपको बताऊं तो इसके एक्चुअली 2 पार्ट्स पड़ते हैं. सबसे पहला पार्ट कौन सा है? तो ये वाला पार्ट, पार्ट 1. ओके, एंड दिस इज अवर पार्ट 2. तो सबसे पहला पार्ट आपको क्या दिख रहा है? ये रेक्टेंगुलर बॉक्स वाला कि माइनस ए इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स, बराबर. मतलब इसके 2 अलग अलग पार्ट है. सबसे पहला पार्ट माइनस ए इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स, बीच में क्या आता है ऑलवेज? एंड आता है. एंड 2 पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट. तो सेकंड पार्ट क्या है? एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए. ओके, अगर इसको मैं उल्टा करके लिखूँ तो क्या होगा? एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस है, एंड ये तो एज इट इज, एंड एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये 2 चीज़ कंपल्सरी याद रखनी होती है जब भी आपको एफ एक्स इज लेस देन ए या तो लेस देन और इक्वल टू ए गिवन हो तब. ओके, तो ये हमारा इस टॉपिक का, इनइक्वालिटी वाले टॉपिक का पहला पार्ट, बराबर. ओके, चलो अब सेकंड पार्ट देखते हैं कि सेकंड पार्ट में है क्या. तो मान लो कि सेकंड पार्ट में आपको बीच में ग्रेटर देन और इक्वल टू या तो ओनली ग्रेटर देन दिया हो, तो क्या करना है आपको? ओके, तो इसमें भी 2 पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट क्या है? तो फर्स्ट पार्ट देखिए, तो फर्स्ट पार्ट में है कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू है. सेकंड पार्ट में बीच में क्या आता है? और. जैसे यहाँ पे एंड आता था ना, एंड, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? और, या तो क्या होगा? ओके, मतलब कि कोई भी चीज़ का मॉड्यूलस का आंसर ए और ए से बड़ा कब होगा? व्हेन योर एफ एक्स खुद, व्हेन योर इनपुट एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, और योर एफ एक्स इज लेस देन माइनस ए, इज लेस देन माइनस ए. ओके स्टूडेंट्स, सॉरी, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आएगा, बराबर. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. यहाँ पे एंड आता है, ओके, लेस देन और इक्वल टू बारे में, और वेन एवर यू आर फेसिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू, देन यू हैव टू यूज और. तो ये 2 चीज़ आपको ये फॉर्मेट याद रखना है. ओके, तो इसके 2 पार्ट होते हैं, माइनस ए टू ए, और इसका फर्स्ट पार्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, एंड सेकंड पार्ट इज लेस देन और इक्वल टू माइनस ए, बराबर. चलो, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ. मान लो कि आपको ऐसा कुछ गिवन है कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स -1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, देन व्हाट इज एक्स? देन एक्स इज बिलोंग्स टू व्हाट? ओके, तो हमारा एफ एक्स क्या हुआ? तो मॉड्यूलस के अंदर जो भी कुछ होता है उसको हम एफ एक्स बुलाते हैं, बराबर. ओके, तो यहाँ पे एफ एक्स क्या है? एक्स -1. तो मैंने अभी आपको बताया ना, यहाँ पे जो नंबर होता है वो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में माइनस के साइन में साथ में लिखना होता है. चलो, यहाँ पे क्या होता है? लेस देन और इक्वल टू, और इसको मॉड्यूलस के अंदर जो भी कुछ होता है वो बीच में आता है. ओके, सो एक्स -1 इज लेस देन और इक्वल टू 2. क्लियर? हमें तो क्या फाइंड करना है? एक्स फाइंड करना है ना. तो यहाँ से x को सब्जेक्ट बनाओ तो -1 इधर भी जाएगा और -1 उधर भी जाएगा, तो प्लस होगा. ओके, सो -2 + 1 दैट इज -1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2 + 1 दैट इज 3. तो मेरा x क्या है? सो डायरेक्टली आई कैन राइट x इज बिलोंग्स टू -1 to 3. सो ये मेरा फाइनल आंसर है. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो पॉज करके इतनी चीज़ लिख लो, बाद में मैं आपको सेकंड टाइप का एग्जाम्पल बताता हूँ.
ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल। ओके, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि हमें ऐसा गिवन है कि मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 3। ओके, यहाँ पे ग्रेटर देन है, सो आई विल अप्लाई ग्रेटर देन ओवर बोथ द साइड्स, बराबर। तो क्या होगा, तो सबसे पहले ये इसको सिंपली x माइनस 2 को मैं क्या बुलाऊंगा, हमारा fx। ओके, सो ये फर्स्ट रूल के हिसाब से क्या होगा यहाँ पे कि x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 3 और x माइनस 2 इज लेस देन क्या होगा, -3 होगा, बराबर। चलो, तो यहाँ से -2 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो, सो x इज ग्रेटर देन 5 और x इज लेस देन 2 - 3 दैट इज -1, बराबर। ओके, चलो अब मुझे बताओ कि हमने जो सेट चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर हमारा सेट्स, ओके, उसमें एंड को इंटरसेक्शन बुलाते थे और को यूनियन बुलाते थे। ओके, सो और का मतलब क्या हुआ, यूनियन। चलो, अब ये पार्टी क्या बोल रही है आपको कि x की वैल्यू 5 से बड़ी है और ये क्या बोल रही है कि x की वैल्यू -1 से कम है। ओके, तो मुझे इन दोनों का यूनियन करना है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा सेट के हिसाब से, x इज बिलोंग्स टू ओपन फाई टू इन्फाइनाइट, और मतलब कि यूनियन और x की वैल्यू -1 से छोटी है, मतलब कि -∞ से -1। ओके, तो ये हमारा इस टाइप के फॉर्मेट का ये एग्जाम्पल हुआ। ओके, क्वेश्चन तो मैंने अभी सिंपल लिया था, अब थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चंस आगे लेंगे। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या गिवन है कि मॉड्यूलस ऑफ 4 - 3x इज लेस देन और इक्वल टू 1/2, देन x इज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो कौन सा फॉर्मेट है, तो अभी मैंने जो आपको टोटल 2 फॉर्मेट समझा है, उसका फॉर्मेट नंबर 1 है जिसमें लेस देन और इक्वल टू इन्वॉल्व है। ओके, तो इस टाइप के फॉर्मेट में क्या करते हैं, तो सबसे पहले ये जो 1/2 है वो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस साइन के साथ में आएगा, इस लेस देन और इक्वल टू बीच में क्या आता है, तो मॉड्यूलस के अंदर जो भी कोई चीज़ होती है वो बीच में आती है। ओके, सो 4 - 3x इज लेस देन और इक्वल टू +1/2। ओके, तो मुझे एक्चुअली क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड x। तो मैं यहाँ पे x को एक के बाद एक सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ये 4 को सबसे पहले मैं दोनों तरफ ट्रांसफर करूंगा, तो माइनस के साइन में साथ में दोनों तरफ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे -1/2 -4 इज लेस देन और इक्वल टू -3x इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 -4। ओके, चलो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो -1 -8 -1 -8 दैट इज -9/2 इज लेस देन और इक्वल टू -3x इज लेस देन और इक्वल टू -7/2 होगा। क्लियर ये चीज। ओके, चलो अब एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये जो -x है ना, माइनस और x इन दोनों को मैं यहाँ पे एज इट इज रखता हूँ और 3 को यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। ओके, तो क्या होगा, 3 को यहाँ पे मैं अगर डिवाइड कर दूँ, 3 3 ज़ा 9। ओके, सो -3/2 बचेगा, इज लेस देन और इक्वल टू -x इज लेस देन और इक्वल टू -7/3 नीचे आएगा, तो 3 2 ज़ा 6। ओके, तो ये मेरा आया। ओके, अब एक और चीज़ समझते हैं। मैंने आपको यहाँ से 2 अलग अलग चीज़ें बताई थी। ओके, यहाँ से पहला पार्ट क्या है, सो दिस इज माई फर्स्ट पार्ट। ओके, एंड ये सर्कल वाला इज माई सेकंड पार्ट, बराबर। तो क्या करना है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला पार्ट क्या आया, ये वाला रेक्टेंगुलर बॉक्स वाला। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा कि -3/2 इज लेस देन और इक्वल टू -x। ओके, एंड सेकंड पार्ट क्या है कि -x इज लेस देन और इक्वल टू -7/6, बराबर। चलो अब एक काम करते हैं, इन दोनों को मैं रिवर्स करके लिखता हूँ, तो क्या होगा, -x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2। ओके, अब ध्यान से देखिए, मुझे तो एक्चुअली x फाइंड करना है। x के आगे माइनस साइन है, तो अगर मैं माइनस को इन इक्वालिटी की दूसरी साइड ट्रांसफर करता हूँ तो इन इक्वालिटी विल गेट चेंज। तो यहाँ पे क्या होगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 3/2। तो ये मेरा आंसर आया फर्स्ट टाइप का। ओके, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ना, इसका आंसर मुझे यहाँ पे मिला। चलो सेकंड, ये तो सिंपल है, माइनस को उस टाइप ट्रांसफर करो तो लेस देन और इक्वल टू विल चेंज टू ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड दैट इज 7/6। ओके, तो ये आया मेरा सेकंड आंसर। चलो अब मैंने आपको इसमें बताया था कि इसमें कौन सा होता है, एंड या और होता है, इसमें एंड होता है। एंड मतलब कि यू हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ बोथ दिस आंसर्स। ओके, चलो तो नंबर लाइन पे हम सोचते हैं। चलो नंबर लाइन पे कौन से नंबर्स गिवन है आपको, 3/2 और 7/6, बराबर। ओके, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, 7/6 पहले कहाँ पे होता है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। ओके, और 3/2 यहाँ पे राइट हैंड साइड में आएगा, बराबर। चलो तो ये वाली पार्टी क्या बोल रही है कि x की वैल्यू 7/6 से बड़ी है, मतलब इन्फिनिट तक है। ओके, और ये वाली पार्टी क्या बोल रही है कि x की वैल्यू 3/2 से कम है। तो इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, 7/6 से लेके 3/2 तक, और दोनों में इक्वल टू है। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज डायरेक्ट डॉट। ओके, और इनके बीच के वाला पोर्शन वी हैव टू कंसिडर। ओके, सो मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, तो ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना है।
एक्चुअली यहाँ पे ना दोनों ऑप्शन मैंने सेम लिखे हैं, यहाँ पे क्लोज और यहाँ पे ओपन कर देना। ओके, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए फाइनल आ जाएगा। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और यहाँ पे याद रखना कि इन दोनों का आंसर का मुझे इंटरसेक्शन लेना है। ओके, क्योंकि इनके बीच में एंड होता है, एंड एंड का मतलब क्या होता है, यू हैव टू टेक कॉमन पोर्शन, मतलब कि इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द आंसर्स ऑफ बोथ द रेंज। ओके, ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो क्या गिवन है यहाँ पे कि मॉड्यूलस में 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन 2। मतलब मैंने आपको जो टोटल 2 फॉर्मेट करवाए थे उसमें सेकंड नंबर का फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई होने वाला है, बराबर। तो सबसे पहले fx क्या है हमारा, तो मॉड्यूलस के अंदर जो भी कोई चीज़ होती है दैट इज अवर fx। ओके, तो यहाँ पे कंपेरिजन किसकी करेंगे, तो सबसे पहले fx इज ग्रेटर देन ए बीच में और fx इज लेस देन माइनस है, दैट वी हैव टू राइट। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन 2। ओके, और बीच में क्या होता है, और 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इज लेस देन माइनस 2। दिस थिंग वी हैव टू राइट, बराबर। चलो अब एक काम करते हैं, 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करो, तो क्या होगा 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो व्हाट वी गेट 2x माइनस वन माइनस 2x प्लस 2 अपॉन x माइनस वन इज ग्रेटर देन 0, बराबर। चलो अब यहाँ से 2x एंड 2x विल बी कैंसिल आउट, सो 2 माइनस 1 1, सो 1 अपॉन x माइनस वन इज ग्रेटर देन 0। ओके, चलो अब ये चीज़ ध्यान से देखो कि 1 अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन 0, ये कहना क्या चाहता है। देखो अब यहाँ पे फॉर्मेट कौन सा है, तो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब ये पूरे का आंसर हमें पॉजिटिव लाना है, ग्रेटर देन 0 लाना है। ओके, तो जब भी आपको इस तरह का फॉर्मेट गिवन हो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव कब होगी, व्हेन बोथ आर पॉजिटिव और व्हेन बोथ आर नेगेटिव। ओके, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या होगा प्लस, और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव भी क्या होता है, प्लस ही होता है, बराबर। लेकिन यहाँ पे 1 क्या है, 1 कैसा है, 1 पॉजिटिव है, मतलब अगर 1 पॉजिटिव है तो ओवरऑल क्वांटिटी को पॉजिटिव है होने के लिए इसका जो डिनोमिनेटर है उसको भी कैसा होना पड़ेगा, कंपलसरी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। इट मीन्स अवर x माइनस वन मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो मेरा आंसर क्या आया, x इज ग्रेटर देन 1। ओके, बीच में क्या है, और है, बीच में क्या है, और है। ओके, और तो ये आंसर और इसका जो भी कुछ आंसर होगा उसका मैं क्या करूंगा, यूनियन, और का मतलब यूनियन होता है। ओके, चलो अब सेकंड में क्या करेंगे, तो -2 को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, सो 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस 2 इज लेस देन 0। ओके, चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा 2x माइनस वन प्लस 2x माइनस 2 होल डिवाइड बाई एक्स माइनस वन इज लेस देन 0। क्लियर। ओके, अब ये यहाँ पे देखो तो 2x प्लस 2x क्या होगा 4x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस वन इज लेस देन 0। क्लियर ये चीज़। ओके, चलो अब एक काम करते हैं, ये नंबर लाइन एक्चुअली वी आर गोइंग टू यूज वेवी कर्व मेथड, बराबर। चलो तो वेवी कर्व मेथड के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे यहाँ का क्रिटिकल पॉइंट 3/4 और यहाँ का क्रिटिकल पॉइंट 1, तो 3/4 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा बिकॉज इट इज 0 पॉइंट समथिंग। ओके, तो 1 इसके राइट हैंड साइड में जाएगा, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, बराबर। चलो अब हमें ओवरऑल आंसर ऑलवेज नेगेटिव और लेस देन 0 चाहिए, मतलब वी आर गोइंग टू कंसीडर मिडल पोर्शन, तो x इज बिलोंग्स टू यहाँ पे ओपन आएगा 3/4 एज वेल एज 1 में भी, बिकॉज यहाँ पे हमें ओनली लेस देन आंसर चाहिए। ओके, तो मेरा सेकंड आंसर ये आया। तो अब मैं क्या करूँगा, आई विल टेक यूनियन ऑफ बोथ, आई विल टेक यूनियन ऑफ बोथ। ओके, चलो अब ये वाली पार्टी क्या बोल रही है कि हमारा आंसर ग्रेटर देन 1, मतलब कि 1 से लेके इन्फाइनाइट तक है। ओके, और 3/4 से लेके ओपन, मतलब कि मेरा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, इजी एकदम, बराबर। तो सबसे पहले जो फॉर्मेट है, दोनों फॉर्मेट वही आपको माइंड में आना चाहिए। ग्रेटर देन होता है तो ये दोनों अप्लाई करेंगे, और जब भी माइनस आता है तो माइनस से लेस देन fx इज लेस देन प्लस है। ओके, दैट यू हैव टू अप्लाई। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने, दोनों तरफ ये जो -2 और यहाँ पे 2, इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एंड देन वी यूज वेवी कर्व मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो मॉड्यूलस के अंदर फंक्शन एंड दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, तो हमारा फर्स्ट फॉर्मेट। ओके, तो फर्स्ट फॉर्मेट के हिसाब से बाहर का जो मेन मॉड्यूलस होता है उसके अंदर जो भी कुछ है दैट इज अवर fx। ओके, और ये 1 क्या है, 1 इज अवर स्मॉल है, बराबर। सो फ्रॉम दैट फॉर्मेट व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट -1
इज लेस देन इक्वल टू, बीच में क्या आता है, तो मॉड्यूलस के अंदर जो भी कुछ होता है दैट कम्स इन बिटवीन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन एंड माइनस वन इज लेस देन और इक्वल टू ये माइनस वन और राइट हैंड साइड में प्लस ए माइनस ए, बराबर। चलो अब एक काम करते हैं, माइनस वन को दोनों तरफ ट्रांसफर करते हैं प्लस बना के, सो माइनस वन प्लस वन दैट इज जीरो इज लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू वन प्लस वन दैट इज टू। ओके, चलो अब यहाँ से हम दो अलग अलग पार्ट्स लेते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट इज अवर दिस रेक्टेंगुलर पोर्शन एंड सेकंड पार्ट इज अवर दिस सर्कुलर पोर्शन। ओके, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रेक्टेंगुलर पोर्शन मैं ये जो पार्ट है उसको उल्टा करके लिखता हूँ, तो क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और बीच में क्या आता है, और आता है, सॉरी एंड आता है यहाँ पे। ओके, बीच में क्या आता है, यहाँ पे एंड आता है, एंड मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन इज लेस देन और इक्वल टू टू। ओके, चलो अब ये पोर्शन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से x की रेंज क्या होगी, तो अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन में x की जगह पे आपके दिमाग में आए ना ऐसी कोई भी वैल्यू रखो, एनी रियल नंबर यू कैन पुट। देखो आंसर क्या आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ही आएगा। इट मीन्स यू कैन पुट एनी रियल नंबर। 5 रखो तो 5 माइनस वन 4, 4 का मॉड्यूलस 4 दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। माइनस 10 रखो तो माइनस 10 माइनस वन माइनस 11, माइनस 11 का मोड 11 दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। 1 रखो तो 1 माइनस वन 0, 0 का मॉड्यूलस 0 और 0 इज एक्जैक्टली इक्वल टू 0। ओके, सो यू कैन पुट एनी रियल नंबर ओवर हियर। इट मीन्स इस पर्टिकुलर पोर्शन का आंसर क्या है कि x इज बिलोंग्स टू r। ओके, मतलब मेरा एक आंसर है r। एंड अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है आपको कि मॉड्यूलस ऑफ fx इज लेस देन इक्वल टू a। ओके, सो फ्रॉम दैट फॉर्मेट यहाँ पे क्या होगा, ये वाली चीज होगी, बराबर। माइनस वन को दोनों तरफ ट्रांसफर करो तो माइनस टू प्लस वन दैट इज माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। ओके, सो दिस इज माई सेकंड आंसर। ओके, अब एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, यू हैव टू टेक इंटरसेक्शन। ओके, चलो तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन पे ये क्या है, माइनस वन से लेके 3, जिसमें माइनस वन और 3 दोनों को मुझे इंक्लूड करना है, बराबर। ओके, तो ये वाली चीज ये मिडल पोर्शन है। ओके, नाउ व्हाट इज दिस, एक्सिस बिलोंग्स टू आर। एक्सिस बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होता है, पूरा नंबर लाइन। तो ये पूरा नंबर लाइन और ये पोर्शन, इसमें कॉमन क्या आएगा, ये बीच वाला पोर्शन तो आएगा। ओके, सो आफ्टर टेकिंग इसको मैं इक्वेशन 1 बुलाता हूँ और इसको इक्वेशन 2 बुलाता हूँ, तो नीचे मैं यहाँ पे लिखूंगा आफ्टर टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, माई फाइनल आंसर इज एक्सिस बिलोंग्स टू क्लोज माइनस 1 to 3। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ऑप्शन नंबर बी इज माई फाइनल आंसर, है एकदम इजी। ओके, तो ओरिजिनल हमारा जो फॉर्मेट है वही पकड़ के रखो, और इस तरह में हम दो अलग अलग पोर्शन लेते हैं और दोनों के बीच में एंड मतलब कि हम इंटरसेक्शन लेते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करो, क्या गिवन है कि 1/5 की पावर में कुछ लिखा है। 1/5 की पावर में कुछ लिखा है, क्या लिखा है, तो मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 अपॉन 2 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर देन 25। ओके, ये चीज़ लिखी है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, यहाँ पे 1/5 लिखा है और यहाँ पे 25 लिखा है। तो एक काम करते हैं, ये जो 1/5 है ना, 1/5 सिंपली 1/5 को सोचो, 1/5 को कैन आई राइट 5⁻⁻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 ⁻
-1 लिखता हूँ और पूरे की कितनी पावर है, तो ये तो सिंपल चीज़ है, ये जो -1 पावर 5 की और ये पावर, ये दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना। फॉर एग्जाम्पल 5 एन होल रेस टू बी, तो क्या होगा 5 तो होगा, a इंटू बी तो होगा। ओके, सो -1 इज अवर a एंड दिस होल पावर इज अवर b। ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इसके साथ में क्या होगा, आगे माइनस साइन होगी, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ डायरेक्टली, माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 अपॉन 2 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर देन। ओके चलो, अब जो 25 है ना, इसको मैं 5 का स्क्वायर लिखूंगा, तो मतलब कि दोनों तरफ मैंने सेम बेस बना दिया। ओके, ताकि डायरेक्टली आई कैन कंपेयर दिस टू पावर्स, बराबर। चलो अब एक काम करता हूँ, माइनस साइन को मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में दे देता हूँ, तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन प्लस होगा और 2 माइनस होगा। ओके, सो 5 मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 5 का स्क्वायर। ओके चलो, अब इनइक्वालिटी के दोनों तरफ बेस सेम है, तो डायरेक्टली वी कैन कंपेयर अवर पावर्स। ओके, तो पावर्स को डायरेक्टली ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 2, बराबर। एक काम करो, अब 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करो, सो मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2
अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x माइनस टू इज ग्रेटर देन 0। ओके चलो अब एक काम करो, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, तो मॉड्यूलस ऑफ x प्लस टू माइनस 2 टाइम्स मॉड्यूलस x माइनस 2 टाइम्स मॉड्यूलस x प्लस 4 होल डिवाइड बाई मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। ओके चलो अब इन दोनों को सेट करो। ओके नहीं, कुछ सेट करने की प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो, फॉर्मेट इज अवर परफेक्ट। अब क्या करेंगे आंसर लाने के लिए, तो नाउ वी आर गोइंग टू यूज अवर नंबर लाइन मेथड, मतलब कि क्रिटिकल पॉइंट वाली मेथड। तो देखो इन दोनों में से क्रिटिकल पॉइंट 0 निकल के आएगा, ओके, और यहाँ से -2 निकल के आएगा। तो इन दोनों को नंबर लाइन पर प्लॉट करो, तो यहाँ पे -2 ओके और यहाँ पे 0। चलो अब हम क्या देखेंगे रेंज वाइज, सबसे पहली रेंज 0 टू इन्फिनिट, सेकंड रेंज -2 टू 0 एंड थर्ड रेंज -∞ टू -2। ओके चलो केस 1 या तो रेंज 1 बराबर, केस 1 में वी आर गोइंग टू इंक्लूड 0। तो क्या होगा, सबसे पहली रेंज की एक्सिस बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू इन्फिनिट बराबर। चलो मतलब कि x की वैल्यू 0 से बड़ी तो ऑब्वियसली -2 से भी बड़ी होगी, तो ये तीनों प्लस की साइन के साथ में ओपन होंगे। मॉड्यूलस को ओपन करना में आता है कि मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 इज एक्चुअली इक्वल टू x प्लस 2 या तो -x माइनस 2 बराबर। तो ये दोनों प्लस के साइन में साथ में हमें ओपन करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 2 -2x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। चलो ऊपर x माइनस 2x दैट इज -x 2 प्लस 4 दैट इज 6 अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। ओके अब एक काम करते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में से माइनस को कॉमन निकलता हूँ और वो माइनस को मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करूंगा, तो ग्रेटर देन विल चेंज टू लेस देन। ओके माइनस कॉमन निकलने के बाद यहाँ पे x माइनस 6 बचेगा, यहाँ पे x माइनस 2 बचेगा और लेस देन 0। चलो अब नंबर लाइन देखते हैं, नंबर लाइन पे 2 और 6, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, तो ये प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस। क्लियर। चलो नाउ वी हैव टू कंसीडर ओनली मिडल पोर्शन, सो मेरा आंसर क्या आएगा, एक्सिस बिलोंग्स टू ओपन 2 टू 6। ओके दिस इज माई आंसर ऑफ केस 1। ओके अब देखिए केस 1 में हमने क्या सपोज किया था कि x की वैल्यू हमें 0 से इन्फिनिट तक की लेनी है। ओके और हमारा आंसर क्या है, ओपन 2 टू ओपन 6। ओके तो ओपन 2 टू ओपन 6 ये रेंज में होता ही है। ओके सो दिस इज माई परफेक्ट आंसर बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड में मैं इस पर्टिकुलर रेंज की वैल्यू अगर यहाँ पे रखता हूँ तो मुझे कैसा आंसर मिलेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आंसर मिलेगा। एक काम करो आप 1 लेके चेक करो तो आपको पॉजिटिव आंसर नहीं मिलेगा। देखना चाहते हो, देखो 2 + 1 3, सो 3 माइनस 2 1 2 प्लस 4 ओके अपॉन 1 माइनस 2 दैट इज -1, तो ऊपर 1 + 4 5 अपॉन -1 दैट इज -5 विच इज लेस देन 0। मतलब वी हैव टू कंसीडर ओनली दिस पर्टिकुलर रेंज, ओनली इस रेंज में से ही अगर हम वैल्यू रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो ही हमें ग्रेटर देन 0 मिलेगा। ओके और ये रेंज कौन से पर्टिकुलर रेंज का एक सबसेट है, तो 0 से लेके इन्फिनिट तक की रेंज का सबसेट है। ओके अब केस 2 देखते हैं और केस 3 देखते हैं। तो सबसे पहले एक काम करो, वीडियो पॉज करके इतनी सारी चीज जो आपको बोर्ड पे दिख रही है वो लिख लो। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक केस नंबर 2। ओके केस नंबर 2 में हमें कहां से कहां तक जाना है, तो क्लोज -2 टू ओपन 0, बिकॉज 0 को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया था, सो वी विल नॉट इंक्लूड ओवर हियर। चलो अब देखो x की वैल्यू -2 से बड़ी और 0 से कम, 0 से कम है तो ये दोनों नेगेटिव साइन के साथ में ओपन होंगे और ये पॉजिटिव रहेगा। ओके सो x + 2 यहाँ पे +2x आएगा और यहाँ पे +4 और नीचे -x - 2 आएगा एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। चलो नाउ x + 3x 2x दैट इज 3x 2 + 4 दैट इज 6 और नीचे से अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे x + 2 बचेगा विच इज ग्रेटर देन 0। ओके अब एक काम करता हूँ, ऊपर से 3 कॉमन निकलेगा तो ओवरऑल 3 और ये नीचे माइनस, मतलब कि -3 हुआ ना, -3 उस साइड में ट्रांसफर करूँगा तो ग्रेटर देन विल चेंज टू लेस देन। अगर मैंने यहाँ पे 3 कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे x + 2 बचेगा। ओके और नीचे x + 2 बचेगा विच इज ग्रेटर देन 0। क्लियर, सॉरी विच इज लेस देन 0। चल अब ये क्या है 1 ना, ये क्या है 1, सो 1 इज लेस देन 0। ये कभी पॉसिबल है, 1 0 से कम होता है कभी, सो नॉट पॉसिबल। इट मीन्स अगर मैं इस पर्टिकुलर रेंज में से x की कोई वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूं तो मुझे कभी भी 0 आंसर नहीं मिलेगा। कोई भी x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो यहाँ पे रखने पर मुझे ग्रेटर देन 0 आंसर मिलेगा। मतलब हमारा जो फाइनल आंसर है ना x बिलोंग्स टू व्हाट, तो हमारा जो आंसर है वो इस रेंज का तो कभी भी नहीं होगा,
वो ये बोलना चाहते हैं। ओके चलो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले चेक कर लेते हैं। ओके तो ये माइनस साइन के साथ में ओपन करना था ना, हाँ सॉरी प्लस साइन के साथ में ओपन करना था, तो ये प्लस 2x प्लस 4, नीचे माइनस एक्स माइनस 2, नाउ 3x प्लस 6, 3 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा अंदर x प्लस 2, और नीचे ऑलरेडी x प्लस 2 था, दोनों कैंसिल हो गए, 1 इज लेस देन 0, दैट इज नेवर पॉसिबल। चलो एक काम करते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू टेक रेंज नंबर 3, बराबर। चलो तो रेंज 3 ले लेते हैं, तो केस नंबर 3, तो केस नंबर 3 में हमें किसको इंक्लूड करना है, तो माइनस इन्फाइनाइट से लेके ओपन -2, बिकॉज -2 को ऑलरेडी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया था, बराबर। चलो अब देखो x की वैल्यू -2 से कम है, तो ऑब्वियसली वो 0 से भी कम होगी, तो ये तीनों नेगेटिव के साइन के साथ में ओपन होंगे, तो यहाँ पे -x -2 प्लस 2x प्लस 4, ओके, और नीचे -x -2 इज ग्रेटर देन 0। नाउ टेल मी 2x -x दैट इज x प्लस 4 -2 दैट इज 2, और नीचे से -x कॉमन निकालो, तो प्लस x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या है -1। अब -1 इज ग्रेटर देन 0, बोलो तो ये ट्रू है -1 ग्रेटर देन 0? ट्रू नहीं है, बराबर, 0 बड़ा होता है ना -1 से, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके अब तीनों केस में हमें क्या करना होता है, तीनों केस के आंसर का यूनियन करना होता है। ओके इसका आंसर ओपन 2 to 6, इसका आंसर नॉट पॉसिबल, इसका आंसर भी नॉट पॉसिबल। अगर आप तीनों को यूनियन करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा फाइनली, एक्सिस बिलोंग्स टू 2 to 6। ओके सो माय फाइनल आंसर इज व्हाट, कि एक्सिस बिलोंग्स टू ओपन 2 to 6। ओके आप लोग देख लेना कि ऑप्शन कौन सा है, मैं बता देता हूँ, आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ओके सो ऑप्शन नंबर ए इज माय फाइनल आंसर, मैंने यहाँ पे लिखे थे स्टार्टिंग में। ओके स्टूडेंट्स, so please pause the video to note it down.